हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे बीए पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट के तीसरे यूनिट के अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से इस यूनिट में ये जो चैप्टर है वो बहुत महत्व रखता है, तो आप उसकी तैयारी परीक्षा की दृष्टि से करेंगे। जब भी वायुमंडल के बारे में चर्चा करते हैं तो ये सामान्य देखा जाता है कि धरातल से अगर आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में परिवर्तन महसूस की जाती है। इसको एक इस तरीके से कहा जाता है कि वायुमंडल में तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण में विषमता होती है। इस वजह से वायुमंडलीय स्तरों का सृजन हुआ। नीचे से ऊपर की ओर वायुमंडल को अलग अलग स्तरों में बांटा गया, उन स्तरों की समानता के हिसाब से, और प्रत्येक स्तर संक्रमण पेटियों के द्वारा एक दूसरे से अलग है। जब भी आप अगर ये धरातल है और आप ऊपर की ओर जाते जाते हैं ऊपर की ओर, तो ये जो वायुमंडल है उसके ऊर्ध्वाधर वितरण में विषमता रहती है। अलग अलग परतों के रूप में वायुमंडल विभाजित है विभिन्न ऊंचाइयों तक, जिसे हम लोग वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की संरचना की दृष्टि से वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में वर्गीकृत किया गया है। 5 प्रमुख परतों में वर्गीकृत किया गया है। 5 परत विद्यमान हैं हमारे वायुमंडल में जैसे ही हम धरातल से ऊपर की ओर जाते जाते हैं। ये जो 5 परत है जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, तो जो सबसे पहला वाला परत है और आपके धरती से लगा हुआ जो परत है वो कहलाता है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के बाद इसके क्षोभमंडल के ऊपरी सतह के बाद से एक और मंडल है जिसको आप कहते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। जैसे ही आप इसके ऊपर जाते हैं आपको मिलेगा ओजोन मंडल। यहाँ पर ओजोन गैसों की प्रधानता होती है, और जब आप इसके ऊपर ओजोन मंडल के ऊपर जाते हैं तब आपको मिलेगा आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर गैसों में आयनन का प्रभाव देखा जाता है। और जो सबसे आखिरी है उसको कहा जाता है क्षोभमंडल, बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल के बाद पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो समाप्त हो जाता है और वो सूर्य के वातावरण के प्रभाव में आ जाता है। तो इस तरह से हमारे वायुमंडल की संरचना हुई है। ये 5 विभिन्न परतों में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्षोभमंडल पहला, ट्रोपोस्फियर। चित्र में देखते हैं क्षोभमंडल। ये आप देख रहे हैं पृथ्वी का धरातल है। ये पृथ्वी का धरातल है और पृथ्वी के धरातल से ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक का मंडल क्षोभमंडल कहलाता है।
चलिए चर्चा करते हैं इसकी, क्षोभ मंडल की। वायुमंडल की ये सबसे निचली परत है, जिसका प्रारंभ पृथ्वी के धरातल से होता है, जिससे इस मंडल में समस्त वायुमंडलीय घटनाएं घटती है। वायुमंडल के पूरे भार का 75% भाग इसी धरातल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित रहता है। क्षोभ मंडल का विस्तार औसत रूप में धरातल से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है, लेकिन अगर आप भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल की देखेंगे तो धरातल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। लेकिन वहीं पर ध्रुवीय एरिया में ऊपर और नीचे, नॉर्थ और साउथ पोल में, इसकी जो ऊंचाई है वो 8 से 10 किलोमीटर तक होती है। इस परत में या इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है, और ये वृद्धि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर तक की होती है। 1 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। जलवायु की के दृष्टि से ये बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तर या मंडल है। पूरा जो स्तर है या पूरा मंडल है वो एक अस्थिर मंडल है। यहाँ पर संवहन धाराएं चलती रहती है, जिसमें संघनन के कारण बरसात होती है। तो एक बात आप याद रखिएगा, जो क्षोभ मंडल है उसकी विशेषता है कि जलवायु की पूरी जो घटनाएं हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे वायु विक्षोभ, वायु निर्घात, जल वाष्प का बनना, धूल कण आदि जितने भी पदार्थ हैं वो यहीं पर रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, जिसके कारण बादल, तूफान जैसे जलवायुवी घटनाएं उत्पन्न होते रहती है। तो जलवायु की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है, और पृथ्वी के धरातल पर इस मंडल का सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। ये जो पहला वाला मंडल है ये धरातल है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये क्षोभ मंडल कहलाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 18 किलोमीटर। दूसरे स्तर की बात करेंगे तो दूसरे स्तर को कहा जाता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल का सामान्य आशय है कि एक ऐसा स्तर या एक ऐसा मंडल जहाँ पर तापमान लगभग बराबर पाया जाता है, उसको समताप मंडल कहते हैं। जैसे ही क्षोभ मंडल के ऊपर जाते हैं सब समताप मंडल की स्थिति होती है। इसकी ऊंचाई धरातल से 30 किलोमीटर तक की होती है, औसत ऊंचाई। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी समाप्त हो जाती है। प्रत्येक स्थान पर तापमान लगभग समान होता है, लेकिन वहीं पर एडवांस रिसर्च में ये पाया गया कि प्रारंभ में तापमान कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होने लगती है। भूमध्य रेखा के पास इस मंडल में तापमान अधिक होता है। वहीं पर पोलर एरिया, जो ध्रुवीय एरिया है, वहाँ पर तापमान में कमी अंकित की जाती है। वहीं पर जो ध्रुव हैं उसके आसपास समताप मंडल काफ़ी घना पाया जाता है, लेकिन जैसे ही आप विषुवत रेखा के समीप अध्ययन करते हैं तो ये समताप मंडल विरल होता है और कभी कभी तो वो अस्तित्वहीन भी हो जाता है। जलवायु की दृष्टि से ये एक स्थिर मंडल है। इस मंडल में जलवायुवी घटनाओं का अभाव होता है। जलवाष्प और जो धूल के कण हैं और जो हवा है, वायु का आरोहण मतलब ऊपर की ओर चढ़ना और फिर नीचे की ओर उतरना, इस तरीके की घटनाएं नहीं होती है। आरोहण शून्य होता है।
और आरोहण शून्य होने के कारण मेघों का सृजन, बादलों का बनना व अन्य जलवायु की घटनाएं प्रायः नहीं होती है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये समताप मंडल का क्षेत्र होता है। आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। जैसे ही इसके ऊपर जाते हैं समताप मंडल के ऊपर, तो आपको ओजोन मंडल मिलेगा। ओजोन, इस मंडल में ओजोन गैसों की प्रधानता होती है। समताप मंडल के ऊपर ओजोन मंडल का विस्तार 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल में ओजोन गैस O3, जिसको कहा जाता है ओजोन गैस, की प्रधानता होती है। ये मंडल हमारे लिए या जीवधारियों के लिए प्रकृति का एक वरदान है। ओजोन गैस की विशेषता है कि वो सूर्य के पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों के 75% भाग का अवशोषण करती है। ये अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं या पराबैंगनी किरणें हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और स्किन कैंसर का खतरा सर्वाधिक होता है। ओजोनोस्फीयर में पर किलोमीटर तापमान 5 डिग्री बढ़ जाता है और तापमान में ये जो वृद्धि है प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस, वो 60 किलोमीटर मीटर तक होते रहती है। ओजोन परत की उपस्थिति के कारण धरातल में जीव जंतु एवं वनस्पतियों का जो अस्तित्व है वो विद्यमान है। चित्र में देखते हैं, ये ओजोन मंडल। अब बात करते हैं चौथे मंडल की, जिसे अयन मंडल के नाम से जाना जाता है। अयन मंडल, आइनोस्फेयर। देखिए, अयन मंडल का नामकरण यहाँ इसलिए होता है कि इस मंडल में गैसों में आयनन की जो प्रक्रिया है वो देखने में मिलती है। ओजोन मंडल के ऊपर आयन मंडल स्थित है। इसकी ऊपरी सीमा 500 किलोमीटर तक की है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आना प्रारंभ हो जाता है, जो 30 किलोमीटर तक 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है। इसके बाद ताप में थोड़ी सी वृद्धि अंकित की जाती है। तापमान में वृद्धि 95 किलोमीटर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 2500 किलोमीटर में 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक की होती है। 1000 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल में आयनन प्रभाव देखा जाता है। वास्तव में इस ऊंचाई पर 1000 किलोमीटर के ऊपर वायुदाब बहुत कम हो जाता है और वायुदाब बहुत कम होने के कारण अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स जो होते हैं
और उच्च वेगीय धूल कणों की निरंतर प्रहार से टक्कर से गैसों में आयनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो अत्यधिक ऊंचाई पर दिखाई देती है। आयन मंडल में तापमान में जो वृद्धि होती है वो एटॉमिक ऑक्सीजन के शोषण के कारण होती है। इस मंडल में अधिक ऊंचाई पर गैसों में आयनन प्रभाव दिखाई देता है। आयनीकृत गैसों की प्रधानता के कारण इसे आयन मंडल कहा जाता है। थोड़ा सा चित्र में इस मंडल की जो स्थिति है वो देख लेते हैं। ये आयन मंडल चौथे क्रम का। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर के आखिरी और इस पांचवें मंडल को बहिर्मंडल कहा जाता है। बहिर्मंडल की ऊंचाई 500 से 1000 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है। इस परत का विशेष अध्ययन लायमन स्पिट्जर ने किया। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों की प्रधानता है। ताप आधिक्य और विरल वायुमंडल इस मंडल की विशेषता है। इसके ऊपरी भाग का तापमान 5568 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ये तापमान धरातली तापमान से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है, जैसा हम तापमान को महसूस करते हैं उस टाइप का नहीं होता है। अगर अंतरिक्ष यात्री कहीं जा रहा है और इस मंडल से गुजर रहा है तो वो अपना हाथ अंतरिक्ष यान से बाहर निकालेगा तो उसको गरम गरम टेम्परेचर महसूस ही नहीं होगा। तो आप कल्पना करिएगा कि किस तरीके का टेम्परेचर है जो महसूस नहीं होता है। और 80,000 किलोमीटर के ऊपर पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के आकर्षण क्षेत्र में आता है और अत्यधिक ऊंचाई पर जो वायुमंडल है वो निहारिका के समान हो जाता है और इसका ऊपरी भाग सूर्य के वायुमंडल से जाके मिल जाता है। तो इस तरीके से जो ये बहिर्मंडल है, बाह्यमंडल। इस प्रकार एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को 5 भागों में या 5 मंडलों में, 5 लेयरों में वर्गीकृत किया गया है। और ये 5 लेयर हैं जिनको आपको याद रखना है। प्रायः वर्षों के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी ठीक से रखिएगा। इसका PDF आपको आप तक पहुंचाया जा चुका है और इस पूरे पावर पॉइंट
को प्रिपेयर्ड की है अंजनी पटेल ने। अंजनी पटेल का धन्यवाद। आप सभी इस व्याख्यान में शामिल हुए, आप सभी का भी धन्यवाद। शीघ्र मिलेंगे इस अपेक्षा के साथ। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।